प्यारे विद्यार्थियों, आज कई दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं और हम उनको आपकी लिखित रूपों में देखते रहते हैं। कहीं रामप्रकाश ऑफिशियल में हमें देखते हैं तो किसी रूप में देखते हैं, कहीं पर आपको मैं आरपी सर ऑफिशियल में आपको मैं पढ़ाता दिखाई देता हूँ, कहीं पर मैं आध्यात्मिक भाषण देता दिखाई देता हूँ और आपके आध्यात्मिक रूप से टीचिंग हो रही है। तो आप देखते रहें और समझते रहें, पूरे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकूँ, यही मेरा प्रयास रहता है। और मैं आपको आज पॉलिनोमियल में कुछ वेरिफिकेशन करवाना चाहूँगा फॉर्मूले, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूँ कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना भैया, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे और आगे सहाय के साथ आपको डालता रहूँगा और आपको मिलता रहेगा, नई नई बातें आपको मिलती रहेंगी इसमें। और गंभीरता से आप इसे लेते रहोगे तो बहुत अच्छा, मुझे भी लगेगा और आपको तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और यहाँ पर अगर डिफरेंट टाइप के कौन से पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इससे आगे भी 4 पावर के ऐसा तो होते हैं, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक में 4 पावर भी हो सकती है, 8 पावर भी हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है। ये आपको बनाने के ऊपर है कि इसे आप कब क्वाड्रेटिक बना लेंगे। क्यूबिक में 3 पावर होती है तो 6 भी पावर हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। ये किस प्रकार से आप बना लेते हैं वो अलग बात है। लेकिन जो लीनियर होता है उसमें ओनली 1 जीरो, केवल 1 जीरो, 1 ही जीरो वाला होता है। और इसमें जो होता है 2 जीरो वाला होता है, और यहाँ पर 3 जीरो वाला होता है क्यूबिक। तो ये तो आपको बता दें, लेकिन ये होता है कि ये 1 वेरिएबल में होते हैं, ये 1 वेरिएबल में है सारे, और ये आपके 2 वेरिएबल में है, इनमें x और y 2 वेरिएबल आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये हो सकते हैं, लेकिन आपको जो आएंगे क्वेश्चन वो 1 वेरिएबल वाले आएंगे। यदि 2 और 3 वेरिएबल में हो, 2 वेरिएबल में हो या 3 वेरिएबल में हो, तो उनको आप 1 वेरिएबल वाला कह दोगे, क्योंकि उसमें पूछा गया है एक क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन तो डिफरेंट है। लेकिन जब अगर आपका ऐसा आ जाए और आपको पूछा जाए क्या 1 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में नहीं है, नहीं 1 वेरिएबल में नहीं, कुछ नहीं, तो इस बात को ध्यान रखते हुए अब हम वेरिफिकेशन जो करना चाहेंगे वो वेरिफिकेशन हमारा होता है, ग्रीक लेटर्स होते हैं तो अल्फा बीटा गामा ऐसे 2-3 कितने भी हैं, तो ये अल्फा बीटा गामा होते हैं, नहीं से बिना ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। उदाहरण आप उदाहरण आप आपने उतार लिया होगा, ये नोट कर लिया होगा, यदि आपने नोट कर लिया हो तो नहीं से लगा कर दिखा दो, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। ये अब हम वेरिफिकेशन को देख रहे हैं। वेरिफिकेशन का हम मान लेते हैं है given standard polynomial standard polynomial of 2 degree। अब जब ये लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई और इनकी लैंग्वेज बदल गई तो आपका दिमाग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग अपनी जगह हट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसको हम इस प्रकार से स्टैंडर्ड में है, इसे हम ऐसा शो करते हैं ax² + bx
प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हमें जीरोस कभी भी निकालने हों तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें बनानी पड़ती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाएं इसकी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देख लीजिए ना, या QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होगी ax² + bx + c = 0। यदि इक्वल का साइन नहीं आता है तो इक्वेशन नहीं होती, फिर पॉलिनोमियल होता है। ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसे लिखते हैं px, वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये px या fx बोल देते हैं। अब px भी बोल देते हैं, fx का भी fx बोल देते हैं, ये फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पर भी इसको ये कहते हैं fx। fx इसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए, fx को 0 के बराबर लिख देते हैं। तो हमारे को इससे क्या हो जाता है, जीरो फाइंड आउट हो जाता है। अब जीरो फाइंड आउट होने के लिए हमने लेट zeros of above polynomial कौन सी जीरो दे सकती हैं, अल्फा और बीटा। क्योंकि हमने दो जीरोस लिए हैं, क्वाड्रेटिक चल रहा है, 2 जीरोस लिए हैं, इसलिए हमने ये ले लिया। अगर ये अल्फा है और बीटा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि x की 2 वैल्यू है। x की एक वैल्यू है अल्फा और दूसरी वैल्यू है बीटा। x की एक वैल्यू क्या है, अल्फा, और दूसरी वैल्यू क्या है, बीटा। तो हम ये कह देते हैं कि x = अल्फा एंड x = बीटा। अब दोनों वैल्यूज आ गई, तो x की दोनों वैल्यूज आपके सामने है। तो अब हम इससे इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, इससे हमें x क्या करनी है, फाइंड आउट इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए x - अल्फा = 0 और x - बीटा = 0। अब एक बार बताओ, ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या करेंगे, x - अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे x - बीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 की 0 में मल्टीप्लाई 0, x - अल्फा के x - बीटा में हमने मल्टीप्लाई कर। अब हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज की मल्टीप्लाई कैसे होती है। यहाँ पर आप x लिखेंगे और यहाँ पर x - बीटा लिखेंगे, फिर माइनस ये वाला और ये अल्फा लिखोगे, और फिर ये पूरा लिखोगे x - बीटा, और ये हो गया बराबर 0। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देंगे, आप रिटर्न में दे देंगे, कोई परेशानी हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी किसी प्रकार से। अभी लाइव नहीं आ रहे, तो लाइव आएंगे तो आपकी किसी भी आपके हमारे सामने आई नहीं। तो यहाँ पर x की x में मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस x की बीटा में मल्टीप्लाई करें तो बीटा x माइनस अल्फा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, क्या हो गया, अल्फा बीटा = 0। भाई बहुत अच्छे हो आप, आपने बात को समझ लिया, लेकिन अब आप कुछ बात को इस तरह से भी समझने की कोशिश करिए। अब फोकस करने का इस पर पड़ रहा होगा, पूरी तरह से आप देख रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और अब यहाँ सारे में ही a का डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता है कि जब हम एक वेरिएबल से कोफिशिएंट को खत्म करते हैं तो सारे जितने भी है पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ a को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पूरी तरह एलिमिनेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ऐसे खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या बचेगा भाई, a का भाग का है यहाँ पर, तो x² कर दिया, यहाँ पर a का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी तो करूंगा मैं a का डिवाइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा
प्लस बी अपॉन ए और एक्स आ गया। और यहाँ भी एलिमिनेट करूंगा तो ए को यहाँ भी डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस सी अपॉन ए और बराबर में क्या आ जाएगा 0 अपॉन ए। सब में का डिवाइड कर दिया हमने। अब आप ये देखिए कि किस तरह से किया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 में ए का डिवाइड करोगे तो फिर हो जाना ही तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आपकी समस्या दूर हो जाएगी। क्यों कि अब हम इसको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें। कंपेयर करने का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, एक्स के साथ क्या आ रहा है और अलग है और बीटा क्या आ रहा है। तो बताओ जल्दी से, आप अच्छे बच्चे हो, एक्स स्क्वायर के साथ तो दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है, बना रहा है, जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ बना आता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स के साथ क्या आ रहा है ये देखेंगे। एक्स के साथ जल्दी बताओ एक्स के साथ क्या आ रहा है, कहाँ पर ये एक्स के साथ क्या आ रहा है माइनस एल्फा प्लस बीटा आ रहा है और यहाँ भी अपॉन आ रहा है। तो हमारे को जब कंपेयर किया तो माइनस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए है। अर्थात यहाँ से x को खत्म कर दो और यहाँ से भी x को खत्म कर दो, जो बचा है उसको बराबर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम क्या करें, हमारे पास तो ये बोर्ड तो भर गया बेचारा, अब बोर्ड को खाली करें या ऊपर से ले लें थोड़ा तो हम भी करेंगे, इसलिए आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए आराम से। अभी आपने जो देखा कि उसमें मैंने माइनस एल्फा प्लस बीटा को बी अपॉन ए के इक्वल लिखा, तो एल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए, इसका माइनस उसके साथ चलेगा। क्लियर हो गए। तो अब आपके सामने ये कोफिशिएंट आ गए, कोफिशिएंट से इस प्रकार से कंपेयर किया गया है एल्फा बीटा का। अब आपका एक और इक्वेशन में ये आ रही है एल्फा बीटा। मैं इक्वेशन को एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर या ऐसे कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। लेकिन अब आप कुछ बात को इस तरह से भी समझने की कोशिश करिए। अब फोकस करने का इस पर पड़ रहा होगा, पूरी तरह से आप देख रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और अब फोकस इधर की तरफ जाएगा, हम वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आप बताइए कि यहाँ पहले कौन सा लिया, यहाँ कौन सा लिया है पहले एल्फा और बाद में कौन सा है बीटा। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस पहले लेंगे एल्फा एक्स, कौन सा लिखेंगे एल्फा एक्स, फिर लिखेंगे माइनस बीटा एक्स और बाद में लिखेंगे प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं और यहाँ से एक्स को भी आप बाहर ले लेते हैं, देखो एक्स को इधर निकाल के लिख दिया और माइनस को यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया, तो हमारा बचा क्या, यहाँ पर एक्स निकल गया माइनस भी निकल गया तो एल्फा बचा और यहाँ पे माइनस भी निकल गया और एक्स भी निकल गया तो प्लस का बीटा हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया और प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन आती है जब दो जीरोस दिए हो तो ये इक्वेशन आती है। हमारी ऊपर स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी। अब तुम बुद्धिमान हो तो तुम समझ लोगे, अगर तुम बुद्धिमान नहीं तो बुद्धिमान बनने का प्रयास करो। अब बुद्धिमान बनने का प्रयास कैसे करोगे, उसमें ये देखो आप कि यहाँ पर तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर ए आ रहा है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ए आ रहा है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट भी आ रहा है और यहाँ पर सी कांस्टेंट आ रहा है, ये न्यूमरल है सी, कोई भी न्यूमरल हो सकता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर एल आ रहा है, इसके साथ में बेचारे के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको ऐसा बनाए कि इसमें भी कोई कोफिशिएंट ना हो।
इसका कोएफिशिएंट खत्म करना है ए का, यहाँ से ए को खत्म करना है। ए को खत्म करने के लिए हमें यहाँ सारे में ही ए का डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता है कि जब हम एक वेरिएबल से कोएफिशिएंट को खत्म करते हैं तो सारे जितने भी है पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पूरी तरह एलिमिनेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ऐसे खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या बचेगा भाई, ए का भाग का है यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर ए का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी तो करूंगा मैं ए का डिवाइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस बी अपॉन ए और एक्स आ गया। और यहाँ भी एलिमिनेट करूंगा तो ए को यहाँ भी ड्रॉप दे देता हूँ, यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर, या ऐसे कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर। ये दोनों इक्वेशन मैंने पहले कंपेयर कराई थी तो आपको याद है, लेकिन अब हमने एक चीज तो कंपेयर कर ली, कौन सी कंपेयर कर ली, ये कंपेयर कर ली, लेकिन कंपेयर इसे भी करना है। तो यहाँ एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं है आपके साथ? समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि ये आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई है। और यहाँ पर हमारे को ये ही कंपेयर करना था, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा की वैल्यू निकाली। अभी मैं कुछ और चीज़ें बाद में दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको जो वेरीफाई किया है, ये वेरिफिकेशन अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं अब नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा और कुछ चीज़ें और भी जो फॉर्मूले हैं, जो आइडेंटिटीज, वो आपको दूंगा जिसका आपको परेशानी ना आए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।